नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक करेला जामुन जूस की, जो कि हमारे पास नया प्रोडक्ट आया है मोदी केयर में। वेलनेस का प्रोडक्ट है ये। तो ये जो एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बेहतरीन है डायबिटीज़ के लिए। तो हर साल 450 मिलियन लोग डायबिटीज़ से पूरी दुनिया में मारे जाते हैं, और खाली इंडिया की बात करें तो इंडिया में 10 लाख लोग हर साल डायबिटीज़ से मारे जाते हैं। तो और ऐसा अनुमान है कि 2045 तक 700 मिलियन लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त होंगे। और इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, क्योंकि वो वैसे भी 3rd नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ में। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। पहले मैं आपसे बात करूँगी कि डायबिटीज़ होता क्या है। तो डायबिटीज़, जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो बॉडी को जो उसमें से कार्बोहाइड्रेट है, उस खाने में से कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उसे एनर्जी देते हैं, उन सेल्स को एनर्जी देते हैं। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो काम करता है इंसुलिन। मतलब अगर इंसुलिन ही ना हो हमारी बॉडी में तो जो ग्लूकोज है उससे ग्लूकोज सेल्स को एनर्जी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो जब हमारे को डायबिटीज़ होता है तो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि इंसुलिन या तो बॉडी प्रोड्यूस करना बंद ही कर देती है। वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। या फिर जो इंसुलिन, हमारी बॉडी का जो पैंक्रियाज है जो इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, या फिर जो हमारे सेल्स हैं वो इंसुलिन को पहचानने से मना ही कर देते हैं। तो फिर वो ग्लूकोज से अच्छे से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और तो हमारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती है, तो हमारे जो सेल्स, हमारे जो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सेल्स से ही बनी है। तो अगर हमारे सेल्स ठीक से काम नहीं करते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते। तो इंसुलिन या तो हम बाहर से ले लें, या फिर हम अपनी बॉडी को इंसुलिन प्रोवाइड करा दें किसी तरीके से, नेचुरल तरीके से भी। तो जैसे हमारा जो करेला जामुन जूस है वो एक नेचुरल इंसुलिन है जो हम बॉडी को प्रोवाइड करा सकते हैं हम इसको इनटेक करके। तो सबसे पहले डायबिटीज़ हमारे को हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है? हमारी आँखों को, हमारी किडनीज़ को, हमारे हार्ट को, और हमारे नर्वस सिस्टम को, और हमारे पैरों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है डायबिटीज़। अगर शुगर की मात्रा, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो सेल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में फ़्लो करने लगता है। और जब हमारे ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो वो हमारी आँखों को, किडनीज़ को और हमारे हार्ट को, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करने लगता है। तो जो सबसे पहले जो सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर हमें पहचानना है कि हमें डायबिटीज़ है। अगर हमारा विज़न ब्लर हो रहा है तो मतलब उसका एक कारण डायबिटीज़ हो सकता है। और यदि हमें बार बार प्यास लगती है, और अगर हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, हम हर समय फटीग्ड रहते हैं, थके रहते हैं, क्योंकि सेल्स को एनर्जी तो मिल नहीं रही है। और अगर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हेडेक रहता है, या फिर हमें अगर कोई घाव हो जाए वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता, या फिर हमारा एकदम से बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाए, तो ये सब लक्षण डायबिटीज़ के हैं। बात करूँगी कि डायबिटीज़ किन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है डायबिटीज़ का, कि वो इजीली डायबिटीज़ से ग्रस्त हो सकते हैं, जो वल्नरेबल जो हैं डायबिटीज़ के से। तो सबसे पहले तो अगर किसी लेडी को प्रेग्नेंट हुई थी, वो उस समय जेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब जब प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसे डायबिटीज़ हुआ था, तो उसको हो सकता है कि प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो गया हो, लेकिन लेटर इन लाइफ उसको डायबिटीज़ हो सकता है। सेकंड, अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, मतलब आपके ब्लड रिलेशन में, आपके मामा को, आपके चाचा को, तो जो भी आपके ब्लड रिलेशन में है, अगर उनको किसी को डायबिटीज़ हो चुका है तो वो आपको भी हो सकता है। और थर्ड है कि कभी भी आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हुआ है तो भी आप इजीली डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। और अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप इतने एक्टिव नहीं हैं, रोज़ एक्सरसाइज नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं, तो भी आप डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। और यदि आप ओवरवेट हैं तो भी आप डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। और आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, अगर वो बिल्कुल भी सही नहीं है, जैसे कि आप लेट खाना खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कार्ब ले रहे हैं अपनी डाइट में, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं,
तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान ना दें तो आप इजीली डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। हम डायबिटीज़ से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। उसमें से जैसे कि 4 बातें जो मेन हैं वो कि हमें सबसे ज़्यादा रोज़ एक्सरसाइज करनी है। 1 घंटा हमें अपनी बॉडी को देना है, बॉडी को हिलाना है, डुलाना है, वॉक करना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, अपनी जॉइंट्स को मूव करना है। तो 1 घंटा हमें एक्सरसाइज करनी है। और हमें अपना सेकंड जो बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी चीज़ को लेके अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस से भी बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के कारण एक बहुत बड़ा स्ट्रेस भी है। और हमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो उसमें कितने हमें मात्रा में हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स उसमें कुछ है भी या नहीं। अगर जैसे हम खाली आलू की सब्ज़ी और पराठा खा रहे हैं तो दैट इज़ वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट, तो हमें प्रोटीन तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी डाइट में प्रोटीन ज़रूर शामिल हो। तो हम अगर नॉन-वेज प्रोटीन सोर्सेज से ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज हमें सर्च करने पड़ेंगे, जैसे कि पनीर है और टोफू है, सोया है। इन सब चीज़ों की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा। और अगर हम किसी कारण से पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे पास ऑल प्लांट प्रोटीन नाम का एक सप्लीमेंट है, हम वो भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और हमें पर्याप्त मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स ये सब हमारी डाइट में प्रॉपर होने चाहिए। और हेल्दी फैट्स लाइक ओमेगा 3 ये हमारी डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए। हेल्दी फैट्स के लिए हम जैसे कि वॉलनट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। और आजकल चिया सीड्स भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, ओमेगा 3 का जो बहुत अच्छा सोर्स है वो हम ले सकते हैं। और पेश है आपके लिए ये करेला जामुन जूस, जो कि है बहुत ही रिमार्केबल प्रोडक्ट है, जो ये हमारे लिए डायबिटीज़ के लिए सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट इसको कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन है ये करेला जामुन जूस। वैसे तो हम घर में भी बना सकते हैं, पर हो सकता है कि आजकल की जो दिनचर्या है लोगों के लिए पॉसिबल ना हो कि वो हर समय ही आपके पास करेला अवेलेबल हो और जामुन अवेलेबल हो और आप उसका जूस निकाल सको, तो वो इतना आसान नहीं है। तो हम ये जो करेला जामुन जूस है ये ऑर्गेनिकली बनाया गया है शिवालिक रेंज में, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में। तो हम इसको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो हमें हर रोज़ करेला जामुन जूस बनाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये हमारा बनाया गया है कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से, और इसमें बिल्कुल फ्रेश करेला और जामुन यूज़ करे गए हैं, उन्हें सुखा के यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल फ्रेश यूज़ किया गया है। और हर एक जो करेला यूज़ होता है, इसमें जामुन यूज़ होता है, उन्हें हर एक को टेस्ट किया जाता है कि उनमें कोई कीड़ा ना हो या वो किसी तरह से ख़राब ना हो। तो हर एक को मैनुअली टेस्ट करा जाता है, उसके बाद ही उनका जूस निकाला जाता है। तो ये हमें क्या क्या फ़ायदे करता है करेला जामुन जूस। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि डायबिटीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं ये उसको कंट्रोल करता है। तो जो हमारे जो शुगर में अगर हमारे ब्लड में अगर शुगर की मात्रा बढ़ गई है तो ये उस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है और ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो अगर हमारी कोई स्किन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी इसको लेने से ठीक हो जाती है। और ये हमारा मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ करता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करता है अगर हम इसको रेगुलरली। इसमें जो 2 इंग्रेडिएंट्स है सबसे महत्वपूर्ण, वो है करेला और जामुन। करेले को एंटी डायबिटिक एजेंट कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक नेचुरल इंसुलिन होता है, पॉलीपेप्टाइड नाम का नेचुरल इंसुलिन होता है, जिसको पी इंसुलिन भी कहते हैं। तो अगर हमें बॉडी को नेचुरल इंसुलिन कहीं से देना है तो हम अगर करेला कंज्यूम करके हम नेचुरली इंसुलिन नेचर से ले सकते हैं। और इसमें बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, तो ये हमारी आईसाइट को भी इम्प्रूव करता है और ब्लड को प्यूरिफाई करता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट जो इसमें वो है जामुन। जामुन भी नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच होता है और वो भी शुगर लेवल्स को रिड्यूस करता है। ये बहुत एंशिएंट स्टडीज़ में, आयुर्वेद में हमें पता चल चुका है कि जामुन शुगर लेवल्स को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। और वैसे भी जामुन बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस है, मतलब उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को मिलते हैं। ये 1 लीटर की बॉटल आती है, इसका MRP 345 है। और यदि आप इस बॉटल को एक बारी खोल लेते हैं तो आपको इसको 45 डेज़ में कंज्यूम करना होता है। और इसको आप डार्क और कूल प्लेस में ही रखें,
जहाँ अगर टेम्परेचर कम रहता है तो उन एरियाज़ में आप इनको बाहर रख सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ आप गर्मी वाले एरिया में रहते हैं तो इसका टेम्परेचर, इसको आप फ्रिज में रखें एक बार खोलने के बाद। और इसको जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या फिर कोई बच्चे को लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो इसको ना लें। और इसको जिनको हाइपोग्लिसीमिया है, मतलब कि जिनके ब्लड शुगर लेवल्स लो रहते हैं, वो इसको ना लें, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करता है, तो वो उनके लिए ये सही नहीं है। तो जिनको शुगर लेवल्स हाई रहते हैं वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं डेली। इसको आप 30 ml मॉर्निंग में खाली पेट ले लें, और 30 ml अगर यदि आप इवनिंग में ले सकते हैं तो इवनिंग में ले लें खाने से पहले, नहीं तो आप दिन में ले लें लंच से पहले। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि करेला जामुन जूस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और जो लोग स्वस्थ हैं वो भी इसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको डायबिटीज़ है वही लें, ये और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। तो जो लोग स्वस्थ हैं वो भी इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपने वीडियो कंप्लीट देखा है तो प्लीज़ कमेंट में कंप्लीट लिख के मुझे थोड़ा प्रोत्साहन कर देना, और सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। स्वस्थ रहिए।